Now, with respect to the next question which we were doing, now this is your next question. Let us read this. STU Limited issued 10 lakh new capital divided into 100 rupees shares. Premium है आपका 20 rupees per share, which is payable as on application 10, allotment 40 per share, including 10 premium, and first and final call पे बॉल बैलेंस। तो 10 लाख रुपीज के आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपीज का प्रीमियम पे। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज आपको लेना है, अलॉटमेंट में 40 रुपीज लेना है, जिसमें 10 रुपीज इंक्लूसिव है प्रीमियम का, एंड बैलेंस आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। जो भी ओवर पेमेंट्स हैं एप्लीकेशन की, दे आर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सम्स ड्यू और अलॉटमेंट एंड कॉल, राइट। देयर वाज नो इफ नो where no allotment was made, money was to be returned in full। तो जहां पर आपका एक्सेस है वहां पर आपने प्रोरेटा करना है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, was to be returned in full। Issue was oversubscribed to the extent of 13,000 shares। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इशू was oversubscribed to the extent of 13,000 shares। ना इसमें 12,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको 2,000 शेयर्स दिए गए, एंड 3,000 शेयर्स वालों वाले जो एप्लीकेंट्स थे उनको आपने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, यानी उनको वापस कर दिया, एंड एप्लीकेशन डिपॉजिट जैसे लिखा है इनको रिटर्न कर दिए। ठीक है, ये यहाँ लिखा है तो हमें इस हिसाब से फॉलो करना है कि 3,000 शेयर्स वालों को हमने जब लेटर्स दिए हैं तो हमने उनको रिटर्न कर दिया। All money due on allotment and final call was duly received. So is it a case of oversubscription? Yes. Is it a case of pro rata? Yes. And is it a case of any kind of forfeiture? No. ठीक है, तो अब इसका एक जर्नल का जैसे हमें प्रिपेयर करना है, तो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग द जर्नल नाउ। क्वेश्चन आप अपने सामने रख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जर्नल प्रिपेयर करके दिखा दूँ। जर्नल से पहले हमें थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने अप्लाई और अलॉट करे हैं उनका क्या ट्रीटमेंट है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट दैट फर्स्ट। सी, नाउ हियर आई एम राइटिंग व्हाट इज द रेलेवेंट पोर्शन। देखिए आपके पास जो ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स है, पहले तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने बेसिकली आपने जो शेयर्स इशू करे वो कितने थे। वो 10,000 थे। ये 10,000 कैसे आया, कोई मुझे बता सकता है? जो आपने, हाँ जी बिल्कुल, जो आपने ये 10 लाख के जो शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है, रुपीज 10 लाख के जो शेयर्स इशू करे हैं, जो कि आपके 100 के थे, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स आपने इशू करे थे, और जो ये ओवर सब्सक्राइब हुए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, तो दैट मीन्स आपके पास टोटल कितना, कितने शेयर्स के अगेंस्ट मनी आएगी? 23,000 शेयर्स के अगेंस्ट आपके पास मनी आएगी। तो अगर मैं इसको बेस लेके पहली जर्नल एंट्री यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग फुल लिखिएगा विद नरेशन, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपके पास 23,000 शेयर्स है, ठीक है। इसका क्योंकि पर शेयर आपका जो है वो आपको वैल्यू लिखना है। इसमें हम एक काम करते हैं, मैं जो क्वेश्चन है उसमें जहां आपका लिखा है 100 शेयर्स का, तो क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन पे कितना है वो भी यहाँ साइड पे लिख रही हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 10 रुपीज का एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज है, जिसमें कि आपका 10 प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, ठीक है, +10 आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपका बैलेंस है, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन पे आपके पास कितना आएगा? 23,000 इंटू 10, राइट। तो ये हो गया आपका 2,30,000, 2,30,000, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, करेक्ट। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, ये जो 2,30,000 आपके पास आया है, इसके बदले में आप रख कितना सकते हैं? ये 10,000 शेयर्स का पैसा रख सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स का जो पैसा आप रख सकते हो, 10 रुपए का, दैट मीन्स यू कैन कीप 1 लाख रुपीज विद यू, राइट। एंड
द बैलेंस यू आर सपोज टू एडजस्ट। बट उससे पहले इन्होंने कुछ जो हमें क्वेश्चन में बोला था उसको देखते हैं। उसने उसने बोला था कि 12,000 वालों को तो आपने 12,000 वालों को आपने 2,000 शेयर्स दिए हैं, ठीक है। और जो 3,000 वाले थे उनको आपने मना कर दिया, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि बाकियों का क्या हुआ, पहले उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको समझिए कि 12,000 वालों को आपने 2,000 दिए और 3,000 वालों को आपने जीरो दिए, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कितना है, 15,000, राइट। और ये कितना है, 23,000, ठीक है। 23,000 में से 15,000 को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 8,000, ठीक है। 8,000 आ रहा है ना आपके पास। तो ये जो 8,000 है ये इनको तो मिल गए, इसका मतलब शेयर्स, इनके बारे में कुछ नहीं बोला। तो यानी ये 8,000 को तो 8,000 मिल गए। तो ये हमारा आ गया ना, यही 10,000 जो हमें अलॉट करने थे एक्चुअली, वो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली ये पिक्चर इसकी बनेगी। ये आप नहीं भी बनाते हैं, ये अपना कहीं छोटा सा लिख लेते हैं, उससे भी काम चल जाएगा, जैसे मैंने लिखा है। सो 12,000 वालों को 2,000 दिए, 3,000 को कुछ नहीं दिया, तो ये इम्प्लाइड है कि 8,000 जो बचे उनको सारे मिल गए, ठीक है। तो अब हमें ये सोचना है कि हमारे पास अलॉटमेंट जो हमारा शेयर एप्लीकेशन में तो 230 आया था, कैपिटल में कितना जाना चाहिए था, शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए था, वो हमें सोचना है, ठीक है। और उसके बाद अलॉटमेंट में हम कितना भेज सकते हैं और आगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक बार एंट्री लिखना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, शेयर एप्लीकेशन में 2,30,000 था, ठीक है। टू शेयर कैपिटल तो बहुत सिंपल है, 1,00,000 × 10, साथ साथ समझते जाएंगे, ठीक है। 1,00,000 इंटू सॉरी 10,000 × 10, तो ये बन जाएगा आपका 1,00,000, ठीक है। ये हो गया टू शेयर कैपिटल। अब टू बैंक पहले मैं लिख रही हूँ, हालांकि इससे पहले अलॉटमेंट आना चाहिए, बट पहले मैं 2 मिनट के लिए ये जो 3,000 का जो आपने पैसा वापस दिया ना वो मैं लिख रही हूँ। तो ये तो क्लियर कट हमारा 30,000 वापस जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास जो पैसा बच रहा है उसको आपने अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस में डालना है, ठीक है। अलॉटमेंट में आप कितना डाल सकते हैं और कॉल्स इन एडवांस में आप कितना डाल सकते हैं, अब आपको 2 मिनट दे रही हूँ ये सोचने के लिए। सोचिए। देखिए, अलॉटमेंट पे आपकी मनी ड्यू कितनी है, पहले वो देखिएगा। अलॉटमेंट पे आपकी मनी ड्यू कितनी है। दिस इज बेसिकली 30 + 10, ठीक है, 40 रुपीज। 40 रुपीज है ना। अब सोचिए। आए हो आपने कुछ ट्राई किया होगा। अब देखिए मैंने भी यहाँ लिखा है। देखिए 12,000 वालों का ही हमारा एक्सेस मनी है, क्योंकि 3,000 वालों को हमने पूरा रिफाइंड ही कर दिया और 8,000 का हमने अलॉट कर दिया, ठीक है। तो अब 12,000 वालों का छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लीजिएगा यहाँ पर, कि 12,000 पे जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ वो था 12,000 × 10, ठीक है, विच वॉज रुपीज 1,20,000। फाइन। अब आपने क्योंकि उनको 2,000 अलॉट किए तो 2,000 × 10 यानी 20,000 आपने एडजस्ट कर लिया। अब आपके पास बैलेंस कितना बच गया, 1,00,000। इस 1,00,000 में से आप 2,000 × 40, 80,000 का अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करेंगे और कॉल्स इन एडवांस पे 20,000। तो अब यहाँ पर बड़े आराम से आप यहाँ लिख सकते हैं, टू शेयर कैपिटल आपका हो गया, टू बैंक अकाउंट हो गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें कितना आएगा, 80,000, बिल्कुल सही। और इसके बाद हमारा आएगा टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अगर नहीं खोलना है तो आपको शेयर कॉल पे या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी आप वो कर सकते हैं, बट मैं अभी प्रेफर कर रही हूँ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 20,000। फाइन। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टिल दिस प्लेस। अब जो शेयर अलॉटमेंट है आपकी, उसकी एंट्री जो ड्यू करने की होती है अब हम वो एंट्री करेंगे। तो थर्ड एंट्री आपकी आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। याद है आपको क्या एंट्री होती है, टू शेयर, हाँ जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप साथ साथ इसको लिखते जाएं, ठीक है, सो दैट आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये भी आपका डेप ये आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना मनी जाएगा आपका, 10,000 × 40, तो 4 lakhs, ठीक है। शेयर कैपिटल में 3 lakhs एंड शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख। सिंपल एंट्री, राइट। अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, कोई मुझे बता सकता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा, आपका आना कितना था आपके पास,
कितना ड्यू है आपका? 4,80,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो 3,20,000 अब आपके पास आ जाएगा, क्योंकि कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। ठीक है। अगर कोई यहाँ पे आपको चेक करना होगा किसी ने ऐसे कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, अगर करा है तो उसको अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करेंगे। अब इसके बाद की दो एंट्रीज बहुत ही सिंपल है, पर पहली मैं एंट्री आपको बता रही हूँ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये मैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे यहाँ पर इसको रब करके लिख रही हूँ, आप भी लिख सकते हैं इसको। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। So my next fifth entry I'm writing here so that everything remains in front of you. फर्स्ट को पूरा वर्ड्स में लिखिएगा एग्जाम में। अमाउंट कितना रहेगा इसमें? 7 लाख। चेक कीजिए ये फिगर करेक्ट है। आपका शेयर का वैल्यू कितना था? 120। एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 40 विद प्रीमियम, तो 40 और 50 हो गया। और बाद में जो आपका प्रीमियम के साथ, क्योंकि आपका प्रीमियम 20 रुपीज है, आपने अलॉटमेंट से 10 लिया है, तो बाकी प्रीमियम आप कॉल में भी लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका शेयर कैपिटल में 7 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे 6 लाख आएगा। यहाँ पर आएगा अब आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। एम आई क्लियर? क्योंकि आपका कॉल में भी प्रीमियम है। नेक्स्ट आपका आएगा अब आपका बैंक में पैसा। पूरा पैसा आया है, कोई चेंज तो नहीं है? पहले कुछ आ रखा है? हाँ जी आ रखा है, तो उसको एडजस्ट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। कितना आ रखा है पहले कॉल्स इन एडवांस में? 20,000। ठीक है। और आना कितना था आपके पास शेयर कैपिटल में? 6 लाख या 7 लाख? आना तो 7 लाख है ना, वो तो हमने शेयर कैपिटल में 6 लाख डाला है। तो हम यहाँ पर तो उसको शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही करेंगे, 7 लाख। ठीक है। तो 7 लाख में से हमारे पास 20,000 पहले आ रखा है, तो अब कितना आएगा अगर सब कुछ आना है तो? 6,80,000। एम आई क्लियर? तो ये आपका सिक्स एंट्री विच इज लास्ट एंट्री। ठीक है। अब आप इसको दोबारा से रन करके एक बार चेक कर लीजिएगा, इज दिस क्लियर और नॉट। आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। साथ साथ करिएगा। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन। ठीक है। ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, इसमें थोड़ा सा ट्रिक था। अब एक बार फास्ट रीडिंग दीजिए इसकी, इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बेसिकली तुलसियान लिमिटेड के पास एक ऑथराइज कैपिटल है 30 लाख की, जो कि आपने डिवाइड करी है इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है। ऑफ दीज 60,000 शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड इन पेमेंट ऑफ बिल्डिंग परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। तो आपके पास ऑथराइज कैपिटल है 30 लाख की, जो कि आपके 10 रुपीज के शेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 60,000 आपने फुल्ली पेड इशू करे हैं इन पेमेंट ऑफ बिल्डिंग परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। It issued a prospectus inviting applications for 2,25,000 shares of 10 each at a premium of 4 per share, payable as follows. Application 5, including one premium. Allotment 2, including one premium. First call, including one premium, and balance on second call. Continue कीजिए रीड करना, then I'll explain. क्वेश्चन की जो नेसेसरी डिटेल्स है यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। 30 लाख के जो आपके शेयर ऑथराइज कैपिटल थी, जो कि एट द रेट ऑफ 10 में डिवाइडेड थी। ठीक है। इसमें आपने 60,000 शेयर्स जो हैं, ये आपने फुल्ली पेड इशू करे हैं। एक बिल्डिंग परचेज करी है बी लिमिटेड से, उसको दिए हैं आपने। और इसके अलावा आपने 2,25,000 शेयर्स, 2,25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच आपने इशू करे हैं। और प्रीमियम 4 रुपीज। ठीक है। तो 10 प्लस 4 का प्रीमियम भी आपने इशू करा है। एप्लीकेशन पे जो आपके पास मनी आ रही है दैट इज 5, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ₹1 प्रीमियम। देन अलॉटमेंट पे 2, दिस इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ ₹2 एज प्रीमियम। ठीक है। ये आपका प्रीमियम है, और यहाँ पर भी आपका प्रीमियम है। ठीक है।
इसके बाद आपके पास फर्स्ट कॉल पे ₹3 है, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, एंड बैलेंस जो है आपका ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट। ये आपकी क्रोनोलॉजी है। उसके बाद आपके पास ये जो आपने शेयर जितने इशू करे थे, इसके बदले में आपके पास आए हैं 4 लाख शेयर्स, ठीक है। और आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट करी है 3 लाख शेयर्स को, ठीक है, इनको प्रो रेटा अलॉटमेंट करी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपकी अलॉटमेंट की तरफ जा रही है, कॉल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। रमेश जिसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, ठीक है, ही फेल्ड टू पे हिज अलॉटमेंट मनी। एंड मोहन जिसने 4,000 शेयर्स अप्लाई करे थे, ये अलॉट वाला केस है और ये अप्लाई वाला केस है। जिसने 4,000 अप्लाई करे थे उसने पूरी कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ दी थी। तो अभी कह रहा है एक तो आपको जर्नलाइज करना है और दूसरा आपको शेयर कैपिटल बनाना है और आपको नोट्स टू अकाउंट से बनाना है, ठीक है जी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now, if I just prepare a statement which shows the adjustment of application money received, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 1 लाख शेयर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो आपको अलॉट कितने में शेयर्स? देखिए, 4 लाख में से जो प्रो रेटा हमने 3 लाख का ही करा था ना, तो दैट मीन्स 1 लाख को तो हमने कुछ भी नहीं दिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये शेयर्स अप्लाइड हैं, तो इसमें ये पहली कैटेगरी डाल रही हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है ये। इसको अगर हमने अलॉट कुछ करा तो आंसर इज नो, ठीक है। पर एप्लीकेशन मनी तो इसकी आई है, बिल्कुल आई है। तो इसके ऊपर जो एप्लीकेशन मनी आई है मेरे पास, आप इसको नॉर्मल उसमें भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप टैबुलर फॉर्म में ही करें, ठीक है। सो एप्लीकेशन मनी जो आपकी 1 लाख शेयर्स की आई है वो आई है आपकी, आपके एप्लीकेशन पे ₹5 का पैसा था, तो 1 लाख इंटू 5 5 लाख, दिस यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है। अब आपके पास वो कह रहा है कि आपने जो एडजस्ट करी है एप्लीकेशन मनी, वो कितने की करी है। सो एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड के लिए आपका, क्योंकि हमने इसको पूरा ही रिफंड करना था, तो ना हमने शेयर कैपिटल के अगेंस्ट कुछ करा, ना शेयर अलॉटमेंट के लिए कुछ करा, ना कॉल्स इन एडवांस का करा, ठीक है। सो अगर अब हम दूसरे केस को देखें, 3 लाख वाले केस को देखते हैं, ठीक है। 3 लाख वालों को हमने, अगर आपको याद हो, हमने 2,25,000 शेयर्स दिए हैं, ठीक है। 3 लाख पे आपकी एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी? 15 लाख, ठीक है। 15 लाख पे जब आप एडजस्ट करेंगे तो आपको 2,25,000 के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी होगी, ठीक है। तो 2,25,000 इंटू 5 कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट विल गिव यू 1,125,000, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन मनी जो आपने एडजस्ट करी है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, इस केस में तो कुछ भी नहीं है, नीचे वाले में एडजस्टेड है। अब कुछ पैसा अभी भी बचेगा, 15 लाख माइनस 11,25,000, तो इसको और 15 लाख का जो आप डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी 3,75,000 दैट यू हैव टू एडजस्ट इन कॉल्स, ठीक है। तो इसमें कोई रिफंड नहीं है आपका, आपका ये कॉल्स में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉल्स, सॉरी, अलॉटमेंट में, नॉट दिस थिंग। ये तो एप्लीकेशन में चला गया ना, ये अलॉटमेंट में ही आपका एडजस्ट होगा, कॉल में इसका भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिंपली स्टेटिंग, अगर ये फर्स्ट कैटेगरी थी और ये सेकंड थी, तो टोटल कैटेगरी आपके पास ये हो गई। ये 4 लाख में से 1 लाख को आपने कुछ नहीं दिया है, 3 लाख का आपने ट्रीटमेंट इस तरीके से करा है। और देखा जाए तो 4 लाख में से आपने फिर फाइनली 2,25 की अलॉटमेंट करी है। पैसे आपके पास 20 लाख आए थे एप्लीकेशन की, ये अपने क्रॉस चेक के लिए, ये आप नहीं भी करते तो भी चल जाएगा। देन दिस इज द एप्लीकेशन मनी यू हैव एडजस्टेड, एंड दिस इज द मनी विच यू हैव एडजस्टेड ऑन allotment, right? So now if I just start doing some entries, because I don't think मुझे को बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है किसी चीज़ की कैलकुलेशन की, तो लेट मी स्टार्ट डूइंग द एंट्रीज, एंड साथ के साथ जो जो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ वहाँ वर्किंग नोट बनाती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमने जो बिल्डिंग ली है उसका हम एक अकाउंट खोल लेते हैं। सो बिल्ड, दिस इज बेसिकली द जर्नल, ठीक है। सो बिल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट होगा और जो वेंडर है उसका हम नाम क्रेडिट करेंगे। और आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा था कि 60,000 शेयर फुली पेड, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है कि 6 लाख के हिसाब से हमने उसको पेमेंट कर दी है, ठीक है। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बी लिमिटेड, एंड उसके बाद हमारा ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 lakhs। अभी हमने ऊपर टोटल जो करा वो फिगर काम आ गई हमारे, ठीक है। ये वाली फिगर, ठीक है। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 lakhs। वैसे भी आप देख सकते हैं आपके पास 4 लाख शेयर्स का पैसा आया था और 5 रुपीज का आपका था इशू, तो वो आपका सिंपल यहाँ पर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आ गया। ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी, ये आपकी सेकेंड एंट्री है। नाउ व्हाट इज द थर्ड एंट्री? दैट देयर इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस इज टू बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है फर्स्ट एप्लीकेशन स्टेज पे, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, राइट। इसके अलावा इसी स्टेज पे आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं शेयर अलॉटमेंट की, जो आपने ऊपर अभी करी है टेबल में बना के देखा, वो भी आएगा। एंड टू बैंक अकाउंट जो आपका रिफंड है वो भी आएगा, ठीक है। जो ये 5 लाख वाला जो रिफंड है ना, ये भी आएगा। तो शेयर एप्लीकेशन पे जो पैसा आ रहा था उसका क्या क्या हैंडल करना है उसको देख लेते हैं। शेयर कैपिटल में तो सीधा 225 जो हमने अलॉट करा उतना ही जाएगा, ठीक है। 2,25,000 हमारे अलॉट हुए ना ये वाले, तो ये आ जाएंगे इनटू। अब कितना हमारा अ, जो पैसा आएगा वो शेयर कैपिटल के हिसाब से 4 रुपए का आएगा, ठीक है। 1 रुपए तो प्रीमियम है, सो दिस विल बी 9 lakhs, ठीक है। 9 लाख का आपका शेयर कैपिटल आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में यही अमाउंट 225,000 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 225,000, ठीक है। एंड देन शेयर अलॉटमेंट में आपका आ गया 3,75,000। ये आपने ऊपर से जो एडजस्टमेंट लिया ना ये वाला, ये जो अलॉट यही वाली लेवल है, ये एक ही बात है, ठीक है। ये आपका आ गया। और 5 लाख का जो रिफंड है आपका, जो सबसे ऊपर हमने करा 5 lakhs का, ये वाली कैटेगरी का जो रिफंड आएगा वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपकी सारी एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई और जो आपका सरप्लस था वो रिफंड। इज द स्टेज क्लियर? चेक कीजिए एक बार। नाउ वी हैव टू मेक द अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमारे पास वो फीचर, वो कॉल्स इन एरिया स्टार्ट होने वाली हैं। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हम ड्यू करेंगे, शेयर्स तो हमारे वही हैं 2,25,000, ठीक है। 2 रुपए का अलॉटमेंट मनी है। कैसे निकल रहा है 2 रुपए का अलॉटमेंट मनी? देख पा रहे हैं आप? ये देखिए यहाँ पर 2 रुपए का अलॉटमेंट मनी था, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट वॉज रुपीज 2 इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, तो 1 रुपी प्रीमियम है, 1 रुपी आपका अलॉटमेंट मनी है। तो हम शेयर अलॉटमेंट को तो 2 रुपए से ही करेंगे डेबिट, ठीक है। लेकिन शेयर कैपिटल को 1 रुपी से करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी 1 रुपी से करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आ गया आपका 225,000 इंटू 1, इसको हम 1 रुपी से करेंगे। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी आप 1 रुपी से करेंगे, ठीक है। 225,000 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 4,50,000। उसके बाद आ गया आपका 2,25,000। उसके बाद आ गया आपका 2,25,000, ठीक है। अब हमारे पास बैंक का जो पैसा है उसके आने का हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा पहले वर्किंग नोट सॉर्ट ऑफ बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितना अलॉटमेंट मनी आएगा। पहले तो हमें ये निकालना है कितना आएगा और कितना एक्चुअली मतलब आना चाहिए था, और कितना आ- आया और कितना नहीं आया, राइट। सो लेट अस फर्स्ट मेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो। एंड बिफोर वी डू दैट हमें थोड़ा सा वो भी निकाल के रख लेते हैं कि जो रमेश ने शेयर्स अप्लाई करे और जो मोहन ने करा उसका थोड़ा सा क्या स्टेटस है, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। देखिए जो रमेश है, रमेश के बारे में अगर हम क्वेश्चन में देखें तो रमेश को 6,000 शेयर अलॉट हुए थे और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ठीक है। तो रमेश को अलॉट हुए थे 6,000 शेयर्स, ठीक है। हमने क्या हायरार्की फॉलो करी थी अभी, कि 4 लाख वालों को बेसिकली हम, अगर उसने ये 4 लाख वाली कैटेगरी में होगा ना, तो ये अब आ गया सिक्स इस वाली 3 लाख वाली कैटेगरी में। तो यानी कि जिसने 4,000 करे हैं, ठीक है, उसको 3 लाख मिले हैं। 4 लाख करे हैं जिसने, उसे 3 लाख मिले हैं। इसको 6,000 अलॉट हुए थे, तो यानी ये इस तरफ है, ठीक है। तो आपको ये फिगर इसकी निकाल के रख लेनी है। दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड इज
द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रमेश, अप्लाइड बाय रमेश। ठीक है, ये हमें निकाल के रखना है। सो अगर मैं यूनिटरी मेथड से भी जाऊं तो जिनको 3 लाख अलॉट हुए थे उन्होंने 4 लाख अप्लाई करे थे, और जिनको 6,000 अलॉट हुए थे 4 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 6,000। एम आई राइट? सो दैट मीन्स कैपिटल कीजिए उसको 8,000 शेयर्स। ठीक है, सो दैट मीन्स उसने 8,000 शेयर अप्लाई करे थे। और जो मोहन था उसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं वो भी देख लेते हैं। मोहन के बारे में लिखा है क्वेश्चन में कि मोहन who had applied for 4,000 shares paid the entire call money। उसने 4,000 अप्लाई करे थे। ठीक है, तो अब हम वापस इस पे आ रहे हैं कि 4 लाख वालों को 3 लाख मिल रहे हैं, तो जिसने 4,000 अप्लाई करे हैं उसको कितने मिलेंगे? 3 लाख अपॉन 4 लैक्स इंटू 4,000। ठीक है, तो उसका आगे आपका कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3,000 शेयर्स। ठीक है, तो ये 3,000 शेयर्स, इसने ये क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहन। ठीक है, ये अलॉटेड टू मोहन है और वो अप्लाइड बाय रमेश है। ठीक है, ये निकाल के रख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि हमारे को एक्चुअली अलॉटमेंट मनी कितनी हमारी ड्यू थी और कितनी हमें नहीं मिली। देखिए, अलॉटमेंट मनी जो हमारी ड्यू थी, जो कि ड्यू थी, पहले हम डिफॉल्टर की निकाल लेते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जो हमारी ड्यू थी फ्रॉम डिफॉल्टर, पैसे किसने मिली अलॉटमेंट के? चेक कीजिए, रमेश। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले ने तो आपको सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया है, तो रमेश ने बेसिकली अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। तो इसका जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम आया होगा हम वो देखते हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हम निकाल के रख रहे हैं ताकि कितना आया वो हम इजीली निकाल लेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। देखिए, अभी हम एंट्री कौन सी पे थे? हम इस एंट्री पे थे जहां पर हम अभी अलॉटमेंट की एंट्री करने वाले थे। ठीक है ना? तो बैंक में कितना पैसा है निकालने के लिए जरूरी है ना कि कितना पैसा जो डिफॉल्टर था उसने नहीं दिया, उसके लिए ये निकालना पड़ेगा कि उसका ड्यू कितना था, और उसके लिए ये निकालना पड़ेगा कि उसने कितने अप्लाई करे, क्योंकि उसने उसी हिसाब से पैसे दिए होंगे। ठीक है, सो जो एप्लीकेशन मनी उससे हमारे पास आ रखी है वो है 8,000 इंटू 5। ठीक है, इसको थोड़ा अलग रख लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 8,000 इंटू 5 उसकी तरफ से एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी आ चुकी है, सो दैट मीन्स 40,000 इज ऑलरेडी पेड। राइट, नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी विच वी हैव एडजस्टेड, दैट इज 6,000 इंटू 5। ठीक है, आप वर्किंग नोट बना लीजिएगा, मैं जो बोलती जा रही हूँ उसको सुन के। तो माइनस आपका हो गया 30,000। ठीक है, तो ये बन गया अब आपका 10,000। सो दिस इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच यू ऑलरेडी हैव। अब अलॉटमेंट मनी इसकी तरफ से कितनी ड्यू होनी थी? 6,000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12,000। और इसको 10,000 इसका हमारे पास पड़ा, अब कितना हो गया आपका 2,000 का। राइट, सो 2,000 इज द अमाउंट विच इज एक्चुअली 2,000 जो है आपकी, ये जो अमाउंट है दैट मीन्स दिस माइनस 10,000 अगर मैं बोलूँ तो 2,000 इज द अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। Right, due but not received on allotment. Please make a proper working note of this. I'll share the answers also with you, but for the timing of working sums with it. ठीक है, सो 2,000 इसने नहीं दिए। अब एक है हमारा कि हमारा टोटल कितना ड्यू था। देखिए, टोटल अलॉटमेंट मनी आपकी ड्यू थी 2,25,000 इंटू 2। ठीक है, दैट वाज बेसिकली 4,50,000। राइट, अब इसमें हमें कुछ सरप्लस मनी भी आ रखी है, कुछ नॉट रिसीव्ड भी आ रखी है, तो नॉट रिसीव्ड वाली तो मैं पहले लिख के रख रही हूँ। ठीक है, सरप्लस मनी यहीं पे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी और यहीं पे फिर लिख दूंगी। सो नॉट रिसीव्ड वाली हमारी चली गई 2,000। ठीक है, अब सरप्लस मनी कहाँ से आएगी हमारे पास? जो हम पहले निकाल चुके हैं, कुछ है ऐसा? चेक कीजिए, हमारे पास सरप्लस मनी है, यस, 3,75,000 जो हम उससे पहले वाली एंट्री में कर चुके थे। ये देखिए, देखा हमने भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको, ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखिए नीचे, ये देखिए। राइट, 3,75,000, तो ये यहाँ पर हमारा एडजस्ट होगा। ये नॉट रिसीव्ड के अलावा अब आपको जो सरप्लस मनी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, जो आपको एडजस्ट करनी है, तो सरप्लस जो आप एडजस्ट करेंगे उसका अमाउंट है आपके पास 3,75,000। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छा हाँ, देर इज अ कॉल्स इन एडवांस ऑल्सो ना विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो कॉल्स इन एडवांस का, नाउ दिस कॉल्स इन एडवांस पर्सन
इसका जो हमारा पैसा था, ये इसने हमें, इसको हमने अलॉट करे थे 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 शेयर। 4,000 के लिए इसने अप्लाई करा था, और हमने इसको 3,000 अलॉट कर दिए थे। ठीक है, तो 3,000 अलॉटमेंट के साथ साथ इसने सारा पैसा दे दिया है। ठीक है ना। सो ही हैज पेड द एंटायर कॉल्स मनी। तो इसमें 3,000 इंटू 7 पूरा आ जाएगा 21,000। तो ये हमारे पास पैसा पूरा आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या अमाउंट आता है। चेक कीजिए आपका भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार चेक कीजिए। आई वेट अ सेकंड फॉर यू। आई होप सबका यही आ रहा होगा। ये कॉल मनी कैसे 7 रुपीज की आपको समझ में आ गया, ये दोनों कॉल्स हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा था आपका, चेक कर लेते हैं ये भी जिससे सो क्लियर नहीं है। देखिए एप्लीकेशन मनी में क्या था आपका, 4 रुपीज का एप्लीकेशन है, प्लस प्रीमियम था। ठीक है, अलॉटमेंट में 2 रुपए का है, दैट मीन्स 1 रुपी प्लस प्रीमियम। तो 1+1 का है। ये आपका इधर से चल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है। उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल पे आपका 3 रुपए है, जिसमें इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम है, तो वो 2+1 हो गया। ठीक है, तो आपका शेयर कितने का हो गया यहाँ पर, 4+1 5+2 7। और अगला वाला वो कह रहा है, सॉरी, ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपका अलॉटमेंट है, और ये आपका फर्स्ट कॉल है। ठीक है, तो 1 2 रुपये तो ये हो गया। तो आपका शेयर यहाँ पे कितने का हो गया, 4 5 और 7। ठीक है, अगली वो कह रहा है बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो पहले प्रीमियम के अमाउंट चेक कीजिएगा, प्रीमियम आपका 4 रुपए का था। ठीक है, तो अभी आपके 3 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पर भी आपका एक जाएगा। तो ये अब आपकी जो कॉल, आपकी जो सेकंड कॉल जाएगी, वो भी आपकी कितने की जाएगी, चेक कीजिए। 5 × 7। ठीक है, तो ये 3 रुपए की आ जाएगी। फाइन। सो दिस इज हाउ वी गेट 7 है, चेक कीजिए एक बार। ठीक है, और अब इसकी जो 7 आई वो कैसे आई है, ये वाला मिलाकर। ठीक है, 5 और 2 7। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कितना पैसा अब आपके पास फाइनली आया। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट पे जब आप बैंक की एंट्री करेंगे, बेसिकली ये सारी स्टोरी हमने किस लिए करी, कि जब हम शेयर अलॉटमेंट में जो ये बैंक की एंट्री कर रहे थे, ठीक है, ये आपकी 94,000 से जाएगी। ये बैंक अकाउंट आपका 94,000 से आएगा। इसमें कुछ कॉल्स इन एरियर भी हैं। ठीक है, कितने की कॉल्स इन एरियर हैं, जो 2,000 उसे नहीं दिए थे। ठीक है, जो डिफॉल्टर था आपका, उसने 2,000 के पैसे नहीं दिए ना, वो यहाँ पे आ गया। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, सिंपल 75,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड कॉल्स इन एडवांस भी आपके पास आ जाएंगे। कॉल्स इन एडवांस क्यों आएंगी, पैसा दिया है उसने तो बैंक में तो है ना, तो उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, ये एंट्री चेक कीजिए इज क्लियर। बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज यू हैव रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी, एक्सेप्ट जो आपका डिफॉल्टर था, ठीक है, जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड ऑन 3,000 शेयर्स। जो आपने अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है, उसको उसके 6,000 शेयर्स के ऊपर आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है। जो आपका बैलेंस उसका पहले का पड़ा था, वो आपने एडजस्ट करके 2,000 बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ तक दोबारा से रन कर लीजिएगा वीडियो अगर आपको डाउट है तो। बट दिस इज हाउ द क्रोनोलॉजी विल गो। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल। ये आपकी जो फर्स्ट कॉल है 2,25,000 शेयर्स की, ये 3 रुपए की जाएगी, अभी हमने देख ही लिया था। ठीक है, इसमें से 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 2 शेयर कैपिटल में आपका 2 25 × 2 जाएगा। थोड़ा सा जल्दी चल रही हूँ। एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जाएगा आपका 2,25,000 × 1। ठीक है, तो 2,25,000 × 3 का पहले आपकी जो एंट्री जाएगी, उसको कैलकुलेट करेंगे तो 6,75,000 आएगा। 2 शेयर कैपिटल में आपका 4,50,000 आएगा। ठीक है, एंड प्रीमियम में आ जाएगा आपका 2,25,000। ये आपकी ड्यू की एंट्री होगी, तो फर्स्ट कॉल मनी आपने ड्यू करी। अब इसमें आपका कॉल्स इन एडवांस जो आपके पास पड़ा है, वो आपको एडजस्ट करना है जब आप बैंक की एंट्री करेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपका कॉल्स इन अरियर है, क्योंकि जिसने आपको पेमेंट नहीं करी थी 6,000 वाले ने, उसका कॉल भी अरियर में था। ठीक है, तो ये एंट्री यहाँ पे खत्म हो गई है। अब आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। ये दोनों तीनों से डेबिट हो जाएंगे, एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट को वर्ड्स में लिखेंगे, दोबारा बोल रही हूँ।
यहाँ पर जो आपका कॉल्स इन एडवांस है आपके पास, इस कॉल के लिए 3000 के हिसाब से 9000 आ गया। कॉल्स इन एरियर भी आपका 6000 इंटू 3 हो गया, कॉल 3 रुपए की है, 6000 शेयर है, तो 18000 हो गया। ठीक है। आना कितना था हमारे पास? 6,75,000, तो बैलेंस की फिगर निकल सकती है बैंक में कितना आया? 6,48,000। ठीक है। एंट्री चेक कीजिए, क्लियर है? इसके बाद हम हमारी जो लास्ट की दो तीन एंट्रीज बची हैं वो कर लेते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसको ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। ये डेबिट होगा आपका क्योंकि ये वाली कॉल आपकी 4 रुपए की है, 3 प्लस का बैलेंस अमाउंट है इसमें। ठीक है, तो 4 रुपए का इसमें कॉल है आपकी 9 लाख। मैं थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ इसमें, एक सेकेंड। ये हमने लिखा था ना यहाँ पे, देखिए 3 + 1 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9 लाख। देन टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर आपका 2,25,000 इंटू 3, ये काट दीजिएगा। ठीक है, इंटू 3 आ जाएगा। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,25,000 इंटू 1। ठीक है, फिगर चेक कर लीजिए। राइट। अब बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेम जैसे हमने पिछली वाली में ट्रीटमेंट करा है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आपकी पेमेंट की एंट्री आ रही है बेसिकली। ठीक है। अब हमारा कॉल्स इन एडवांस जो है वो है हमारा 12,000। ऊपर हम एडजस्ट कर चुके हैं पहले कुछ। ठीक है, अब जो बचा हुआ है वो हमारा 12,000 है। देन हमारा कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पर आएगा 24,000। 4 रुपए की थी, 6,000 का था, तो 6,000 इंटू 4। ठीक है, 6,000 इंटू 4 यहाँ आ गया। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे डाल दीजिएगा 8,64,000। एंड जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पर 9 लाख। ठीक है, एक बार यहाँ तक चेक कीजिए, फिर हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और शेयर कैपिटल और नोट्स अकाउंट्स वो सब चीजें बनाते हैं। गो थ्रू कीजिए एक बार यहाँ तक। ना इफ आई टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्ट, तो आपको ऊपर ऐसे हेडिंग डालनी होगी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, टी लिमिटेड एज एट। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर अगर कोई है तो, देन करंट ईयर रुपीस एंड प्रीवियस ईयर रुपीस। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो टर्म आएगा वो आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें पहला पॉइंट है आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आएगा शेयर कैपिटल। फिर आएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, विच इज हेयर बेसिकली प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट नंबर 1 डाल देंगे शेयर कैपिटल के सामने। और अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का जो सम टोटल करेंगे, तो आप देखेंगे, आप एक बार सम टोटल कीजिए कितना आ रहा है, चेक कीजिए। एक आपका सेकेंड एंट्री में आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी एंट्री हैज योर दिस थिंग। और अगर आपको वैसे सम टोटल नहीं करना तो आप आउटराइटली भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका 4 रुपए का प्रीमियम है शेयर का, और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 2,25,000 है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं।
आपका 9 लाख का प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर की हमारे पास कोई फिगर गिवन नहीं है, और शेयर कैपिटल का टोटल करके देखेंगे, आप खुद चेक कीजिएगा, आपका भी यही आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी फिगर आ जाएंगी यहाँ पर, 28,06,000 एंड 9 लाख का आ जाएगा। इसके बाद जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जो नोट नंबर 1 है आपका शेयर कैपिटल का, उसका एक टैबुलर प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ये मैं वैसे आपको नीट प्रेजेंटेशन इसकी भेज दूंगी, यहाँ पर मैं थोड़ा रफ में ही लिख रही हूँ। उसमें सबसे पहले आप ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे, जैसे कि इस केस में आपके 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो वो आपके हो जाएंगे 30 लैक्स। ठीक है, इसके बाद आपका इशूड, ठीक है, इशूड आपका 2,85,000 है, तो वो आप डालेंगे, वो भी एट द रेट ऑफ 10 ईच का आ जाएगा। फिर आपका सब्सक्राइब्ड है, इसका मैं इमेज आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब कैपिटल और फुल्ली पेड हमारे पास जो है वो है 60,000 जो इक्विटी शेयर जो कि हमने फुल्ली पेड करे विदाउट एनी पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो उसका जो हमने 6 लाख बिल्डिंग का लिया था ना, वो आ जाएगा यहाँ पर आपका सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएगा आपका पूरा, ये आपकी हेडिंग रहेगी सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड, यहाँ नीचे आप पूरा लिखेंगे 60,000 equity shares at the rate of 10 each, right? And then we have subscribed capital and not but not fully paid, ये आपका लास्ट कॉलम रहेगा, सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड। ऊपर वाला फुली पेड था, ये नीचे वाला नॉट फुली पेड है। ठीक है, इसमें आपका 2,25,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे जो 10 रुपए के थे। ठीक है, सो 2,25,000 एट द रेट ऑफ 10 ये वाले आएंगे यहाँ पे, और इसमें से ही आपके कुछ कॉल्स एंड एरियर्स भी आपकी माइनस होंगी। ठीक है, तो जो इसका आपका पोजीशन बनेगा, that will be something like this, that is going to be 22,50,000 माइनस जो कॉल्स एंड एरियर्स हैं, अगर आप टोटल करते हैं तो रफली आपकी 44,000 बनती है। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट प्रॉपर कर लीजिएगा, एंड देन अगेन यू विल फाइंड दैट इट इज 28,06,000, सेम थिंग जो हमारी बैलेंस शीट में थी। ये शेयर कैपिटल का नोट बन जाएगा, ऐसे ही एक नोट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग डालकर यहाँ पर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपका अकाउंट है उसका नाम लिखना है आपको, एंड दिस विल गो टू 9 lakhs। ठीक है, यहाँ पर आपका ये रुपीज में आ जाएगा, ये पर्टिकुलर एंड ऑल दैट दैट फॉर्मेलिटी आई थिंक यू कैन डू नाउ। ओके, तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डील इट, इसका नीचे टोटल कर दीजिएगा 9 लाख। ठीक है, सो विद दिस वन लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ योर्स गेट्स कंप्लीटेड, इसको दोबारा आप रिवाइज कीजिएगा, देन आई सेंड यू अनदर क्वेश्चन। ओके, एंड इसका भी मैं आपको नीट इमेज सेंड कर दूंगी, आप उसका प्रेजेंटेशन वहां से भी देख लीजिएगा। दिस वाज जस्ट टू टेल यू हाउ यू टू प्रिपेयर, एंड थोड़ा स्पीड भी रखना होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी। फाइन, थैंक यू।